के गाना जो होता है वो काफ़ी चर्चित होता है। अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें तो हमको लगता है कि इस यात्रा महोत्सव का शुभारंभ आपके गीत से। सुंदर सा गीत है जिसको हम पंक्तियों में सजा कर लिखे हैं। दुनिया में मोह माया का ऐसन जाल रे भाई, दुनिया में मोह माया, दुनिया में मोह माया। दुनिया में ना लेके आली, दुनिया से ना लेके जाब, दुनिया में ना लेके आली, दुनिया से ना लेके जा। कि कर लिए जीना रे भाई, जन्म कर्म दिले जिक्र खातिर। भी आप सुन रहे थे एक कलाकार का गाना। ये आपको सुनने और देखने को मिलेगा 31 जनवरी और 1 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव में। ऐसे कितने कलाकारों से आप रूबरू होंगे और खान पकवान और पहनावा भी देखने को मिलेगा। साथ में बच्चों को भी विभिन्न प्रकार की प्रोग्राम देखने को मिलेगी इस बार, और पुरस्कृत भी करे जाएंगे। इस लेकर के आप ज़रूर आइए, खास करके अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाइए और अपनी पहचान भी बनाइए। इस बार हमारे राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव में ख़ास तौर पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पेंटर लोग भी यहाँ पे हमारे विलुप्त होते फ्रीडम फाइटर्स के चेहरे को अपने पेंटिंग कैनवास के द्वारा उकेरेंगे और उनका ऑक्शन भी होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने यात्रा के द्वारा, राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव के द्वारा हमारी परंपराएं जो हैं सभी लोग उसको देखें और जानें। और हमारे विलुप्त होते फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटोज़ इस बार हम ऑक्शन में निकालने वाले हैं। उसके अलावा और भी कई तरह की पेंटिंग रहेंगे जो परंपराओं से रिलेटेड रहेगा, और छोटे छोटे बच्चे लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ड्रामा इस बार एक हमारे काजल मुंडू जी हैं, तो वो हमारे लिए एक ड्रामा तैयार कर रहे हैं इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे। तो ये उस दिन के लिए सरप्राइज़ है, और हम चाहते हैं कि तमाम झारखंडियों से कि वो आए और इसका लुत्फ़ लें। 1 तारीख को ख़ास तौर पे वो ड्रामा होगा, और ये काफ़ी मतलब भव्यता के साथ और एक जो होता है ख़ास मैसेज देने के लिए है राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव की ओर से। और इसके अलावा जो है आप इस बार देख पाएंगे कि हमारे आदिवासियों के रीति रिवाज में एक नगाड़ा, ढोल नगाड़ा जो बजता है वो किस तरह का बजता है, उसका भी हमने प्रतियोगिता रखा है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी पारंपरिक जो ढोल नगाड़े वाले बाजा बजाते हैं वो सभी और भी इसमें शामिल हो और इस उत्सव को और अपने प्रतिभागी द्वारा इसको और प्रेरणा स्रोत बना दें। धन्यवाद। नहीं लगता है कि कम समय है, समय थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 5 परगना है, सभी को दिखाना है कला। समय तो कम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग पिछले साल भी किए थे 2 साल ही, और 2 दिन का पिछले साल भी अंतु दादा की अगुवाई में हमने इस प्रोग्राम को किया था, और इस साल भी हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त और हम बढ़ाएंगे आने वाले समय पे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम लोग इसी में अभी चल रहे हैं, और समय को एकदम लिमिट समय में बांधते हुए ही सभी को जगह दिया जाएगा, और उस कम समय में ही सब चीज़ जो है अच्छे से ढंग से सुरक्षित से हम सब कुछ पार लगाने वाले हैं। मैं नीलम बेरुली, महासचिव कम संस्थापक राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव। सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार। आज हम लोग राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का तैयारी के लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग 32 जनजाति के लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। अपना रीति रिवाज जो है आदिवासी का, और पहनावा ओढ़ावा, खान पान, और हम लोग ढोल नगड़ा के साथ में हम लोग इस यात्रा में भिन्न भिन्न क्षेत्र से आएंगे और इस यात्रा को हम लोग सफल बनाएंगे। इस बार पूर्व में जो केंद्रीय अध्यक्ष थे उनकी अनुपस्थिति में आपको जिम्मेदारी मिली है, तो सब क्षेत्र में अच्छे खासे पकड़ थे। आप इस बार नए हैं, कैसे? 2024 में बड़े भाई अंतु तिर्की की अगुवाई में यात्रा हम लोग साथ में मिल के हम लोग लगाए थे। इस बार किन्हीं कारण से अंतु भैया ने कि
बाहर गए हुए हैं, तो उसका अंतु भैया का आदेश के अनुसार हमको इस बार राष्ट्रीय यात्रा का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें पूरा टीम के साथ हम लोग इस यात्रा में जो ज़ोर शोर से जो मेहनत करके इस यात्रा को लगाने का काम किया है, पूरा टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे युवा की टीम है, पूरा युवा का टीम भी यहाँ शामिल है और यात्रा में भी रहेंगे। परिचय दीजिए। नरेश बहन, राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव के अध्यक्ष। राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव 31 जनवरी और 1 फरवरी को होना है। दिन बहुत कम बचा है, किस तरह तैयारी है? पूर्व का जो केंद्रीय अध्यक्ष थे वो भी नहीं है, आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, किस प्रकार निभाएंगे? बात ऐसा है दादा, जो शुरुआत किए थे हमारे अंतुदा, ये अध्यक्ष भी रहे, फाउंडर भी रहे, वो बहुत उम्दे तरीके से अपनी बातों को सभी के सामने रखे कि ये हमारे छोटे छोटे गांव में जो मेला और यात्रा हम लोग लगाते हैं, उस अनुपात में एक पूरे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक मैदान, जो मोराबादी मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर पूरे 2400 ज़िला के लिए अगर हम लोग लगाएंगे तो शायद बहुत उम्दा होगा और सभी एक दूसरे से मिल पाएंगे, अपनी बातों को नज़दीकता से बांट पाएंगे और जो संदेश हमारा जाएगा पूरा भारतवर्ष तक जाएगा। ये एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया है। और यहाँ झारखंड में 3200 जनजाति जिस तरीके से निवास कर रहे हैं, अपने अपने वेशभूषा, अपने अपने खान पान, अपने अपने वाद्य यंत्र से जो रीझ रंग, मतलब उसको बोला जाएगा कि मतलब जो त्यौहार में जो अपना एक रीति रिवाज जो झलकता है, जो पहनावा ओढ़ावा है उनका अपना, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाने का काम करेगी। और जिस तरीके से जोड़ने की और अवेयरनेस, मतलब उसको कहना चाहिए कि हम एक दूसरे समाज से जोड़ने की जो बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सामने आने और भव्य रूप से मनाने का जो हम लोग आयोजन किए हैं, उसको बीते हम लोग 2024 में भी किए थे और इस बार थोड़ा सा हट के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा ये यात्रा नाम से तो बहुत छोटा है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। और इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि ये लोगों को जोड़ने की काम करती है, एक दूसरे से मिलने और मेल मिलाप की जो बात है उस पर काम करती है। हम आज मोराबादी में रहते हैं तो कोई खूंटी में रहता है, कोई जमशेदपुर में रहता है, कोई आपका सिमडेगा में रहता है, कोई नेतरहाट में रहता है, तो एक दूसरे से लोग मिलेंगे, एक दूसरे से परिचय होंगे, फिर एक दूसरे से संबंध जोड़ने का जो काम है वो हमारा यात्रा और मेला जिसको हम लोग बोलते हैं यात्रा, वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो आयोजन जो है यात्रा का, ये हमारा आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ये कई पीढ़ी और कई वर्ष पुराना है। ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारा जन्म 1972 के आसपास हुआ है, तो मोटे तौर पर समझ लीजिए हम 50 के अगल बगल के होंगे। लेकिन हमारे कई सौ साल पुराने पूर्वज जो रहे हैं, उन लोगों ने शुरुआत जो किया है ये यात्रा के माध्यम से, और हर एक चीज़ को जो है कि बताने का, और हर एक पूजा पद्धति का जो बात है, तो कोई भी चीज़ को शुरुआत जब हम करते हैं आदिवासी में, तो वहाँ पूजा पाठ से ही शुरुआत होती है। हमारे अगर कहेंगे तो ये मुड़ा क्या बोलते हैं इसको, महादेव और पार्वती जो है, उन्हीं के नाम से शुरुआत होता है। और धान जब हम लोग रोपते हैं, छींटते हैं खेत में, तब से उनका जो पूजा होता है वो आखिरी क्षण तक होता है। और उसी को हम लोग साक्ष्य मान के जो है कि हम लोग यात्रा का भी आयोजन करते हैं, और यात्रा में भी जो पूजा पद्धति है वो अपने आप में झलकता है, और सब अपने अपने वेशभूषा में आते हैं। और इस बार क्या है कि एक नया चीज़ यही होने जा रहा है कि हम लोग जो लोगों का जो प्रतियोगिता, मतलब हर एक क्षेत्र से आ रहे हैं, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, आपका तमाड़, इन मतलब 2400 ज़िला से आ रहे हैं।
2400 जिला से आ रहे हैं, तो उन लोगों का जो प्रतियोगिता होगा, उनका जो अच्छा प्रदर्शन होगा, उसके लिए भी हम लोग के पास कुछ देने के लिए छोटा मोटा गिफ्ट बोलेंगे या तो एज ए हम लोग राशि तय किए हुए हैं जो उनको हमको देना है और देंगे। और आने जाने की सुविधा है उन लोगों के लिए, खाने पीने का सुविधा है, और सब अपने अपने रिज रंग से आएंगे और जाएंगे भी। दादा एक सवाल उठता है, कुछ आदिवासी लोग जो है या तो कहें कि किन्हीं के बहकावे में कहते हैं कि पूजा पद्धति जो होता है वो हमारे आदिवासी में नहीं है, हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, जैसे कि गाछ वृक्ष जो प्राकृतिक चीज़ है वो चीज़ को हम लोग कोई देवता उवता को नहीं मानते हैं। आप यहाँ एक शब्द जोड़े कि शिव पार्वती, तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे? या तो उनकी अज्ञानता की कमी है, जो माँ बाप हमको जन्म दिया, अगर माँ बाप को हम अगर भूल गए तब हमको नहीं लगता है कि प्रकृति में वैसे लोगों को आना चाहिए। इसलिए हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि जो सृष्टि हमको किया और जिसके द्वारा हम इस धरती में आए हैं वो माँ बाप है, और माँ बाप को बनाने वाला भी कोई माँ बाप होगा, ठीक है ना। तो वो शिव और पार्वती ही है, कोई दूसरा नहीं है। दादा हमारे राज्य में खास करके झारखंड में यहाँ पे गायकार हो या खिलाड़ी हो वो विश्व स्तर पर नाम रोशन किए, लेकिन यहाँ केंद्र हो या राज्य की सरकार हो कुछ न कुछ थोड़ी कमियाँ रखी है जो आज तक ऊंचा तक यहाँ का समाज नहीं उठ पाया है। क्या लगता है आपको? देखिए, मेन स्ट्रीम की जहाँ तक बात है, केंद्र तक आदमी पहुँचता है, खिलाड़ी भी चाहे राज्य स्तर से हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, वो पहुँचने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन कुछ कमी रह जाता है, या तो पारिवारिक या तो सामाजिक या तो फिर राजनीति बोल सकते हैं। राजनीति में इतना मतलब राज और नीति इतना गंदा चीज़ है कि उसको बढ़ने नहीं देता है। परिवार थोड़ा सा अगर उसको सपोर्ट कर भी रहा है तो समाज उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है ना। यहाँ कमी यही बस, ये इससे ज़्यादा कमी नहीं है। अगर थोड़ा सा उसको प्रमोट कर दिया जाए, उसको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए, तो हमको लगता है कि वो विश्व स्तर पर खेलेगा। परिचय? मेरा नाम हुआ मान सिंह मुंडा। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में मैं एज ए मुख्य सलाहकार के रूप में हूँ। बार का जतरा महोत्सव कैसा रहेगा, क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष आपका नहीं है, युवाओं के ऊपर सारी बोझ है। देखिए, इस बार जो है कि जो भी हमारे जो संस्थापक या हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है, उस के जगह के रूप में हमारे नरेश दा को ये किया गया है, आयोजक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है, और उन्हीं की अगुवाइयों में ये सब जो भी है इस बार की सज रही हैं। और इस बार हम लोग और ज़्यादा भव्य तरीके से इसको लगे हुए हैं, और इस बार का जो जतरा जो है थोड़ा सा अलग दिखने को लगेगा, क्योंकि इसमें पिछला बार अगर हम बात करें तो बच्चों की पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन इस बार जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आपका पेंटिंग के रूप में, और थोड़ा स्कूल वगैरह के बच्चे भी अच्छे खासे शामिल हो रहे हैं, जो अपना जो है संस्कृति सभ्यता को शो अप करेंगे। तो पांचों प्रमंडल का इस बार सांस्कृतिक झलक देखने को मिला। जी। इसके अलावा भी कुछ अलग है क्या पिछले बार से? नहीं, इससे जो है ना इस बार में अलग यही है कि मतलब लोग जो है ना इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे जो आपका एक बताया ना, जो नेशनल इंटरनेशनल के पेंटर जो हैं यहाँ शामिल हो रहे हैं, और एक प्रतियोगिता होगी, और वो काफ़ी भावी तरीके से। ये हमारा मैं दीप्त राजकुमार बेदिया, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव। सभी मीडिया कर्मियों को जो हमारे यहाँ जतरा महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद करते हैं। मैं इस जतरा महोत्सव में स्टोर का प्रबंधन देख रही हूँ, और जैसा कि आप लोग पता है कि 31 और 1 फरवरी को, 31 जनवरी और 1 फरवरी को यहाँ राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही भव्य तरीके से हमारे झारखंड के जनजातीय गौरव को दिखाने का काम कर रही है। और इसमें हमारे स्टॉल में जो भी बंधुगण और हमारे सदस्यगण आएंगे, सभी का सहयोग रहेगा, और इस जतरा महोत्सव के स्टॉल का प्रबंधन मैं देख रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के सहयोग और उनके
यहाँ आने से, शामिल होने से हमारी जत्रा का भव्यता बढ़ेगी। और उस स्टॉल में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि खान पान, जनजातीय खान पान, जनजातीय साड़ी, कपड़ा, मंडी, ये सारी चीज़ें रहेंगे उसमें। श्रृंगार के जो जनजातीय क्षेत्र में हम लोग विभिन्न तरह के पुराने तरीके का श्रृंगार का इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ों को वहाँ दिखाया जाएगा। साथ ही खेल कूद और बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉल्स को यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। इन लोगों ने सभी प्रकार के हमारे जनजातीय को, उनके गौरव को, परंपरा को, ऐतिहासिकता को दिखाने वाली चीज़ों से संबंधित स्टॉल का यहाँ पे प्रबंध किया है। मेरा नाम हुआ शीतल तिर्की। राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव में आपके पिताजी केंद्रीय अध्यक्ष थे, उनकी अनुपस्थिति में किस प्रकार इस बार आयोजन करेंगे? इस बार आयोजन अच्छे तरीक़ा से होगा, जो पिछले साल भी अच्छा तरीक़ा से हुआ था। इस बार का अध्यक्षता नरेश चाचा जी के द्वारा किया जा रहा है और बहुत से घोड़ा सबको बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है और बहुत से और सभी बच्चों लोग को भी बुलाया गया पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो इस बार काफ़ी अच्छा प्रोग्राम इस बार भी होगा। मेरा नाम अमित तिर्की हुआ।